कराची को फंड्स ना मिलने का मामला। कराची को रवां साल 800 अरब रुपए मिलने थे, मगर 100 अरब रुपए भी फराहम नहीं किए गए। विफाक का मौक़िफ़ है कि तमाम रकूम वज़ीर आला को दे दी गई, मज़ीद रकम के लिए सूबाई हुकूमत से रुजू किया जाए। रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबे बनाने के कानून में आईनी तरमीम हो सकती है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ज़री टैक्स के खिलाफ थी, लेकिन IMF के दबाव पर ज़री शोबे में टैक्स नाफिज करने का ऐलान कर दिया गया। धुंध के बाइस मोटरवे बंद, फिजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। धुंध के बाइस मोटरवे M1 को पेशावर से सवाबी तक बंद किया गया, जबकि बुरहान से सवाबी तक खोल दिया गया। लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला में फिजाई आलूदगी आज भी इंतहाई मुज़र सेहत रही। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पर रहा। लाहौर में पार्टिकुलेट मीटर 361, फैसलाबाद में 349, गुजरांवाला में 344, जबकि मुल्तान में 313 रिकॉर्ड किया गया। ट्रंप ने एतराफ़ कर लिया, भारत दोबारा पाकिस्तान पर हमले का इरादा रखता था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ गुफ्तगू में तस्दीक की कि भारत एक बार फिर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था, जिसे अमरीका ने रोक दिया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दुनिया में 8 बड़ी जंगें रुकवाने में किरदार अदा किया, जिनमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिना जंग भी शामिल है। अमरीका ने सऊदी अरब को अहम नान नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे पर दस्तखत हो गए। सदर ट्रंप ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के एजाज में इशाया से खिताब में कहा कि सऊदी अरब पहले से ज्यादा महफूज है और मशरिक वस्ता में अमन के करीब पहुंच चुके हैं। सऊदी सरमायाकारी $10 खरब तक बढ़ाने के ऐलान पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया। इशाये में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और एल्विन मस्क ने भी शिरकत की। पंजाब के तालीमी इदारों में भर्ती का नया तरीका कार तजवीज़। पंजाब के प्रोसिक्यूटर जनरल ने तजवीज़ दी है कि तालीमी इदारों में भर्ती से कबल उम्मीदवारों के जिनसी जराइम का रिकॉर्ड लाजमी चेक किया जाए। नादरा के सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर से तमाम मुलाजमीन की तस्दीक और सेक्स ऑफेंडर्स वेरिफिकेशन को लाजिम करार देने की सिफारिश की गई है, ताकि बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजत मुमकिन हो सके। वज़ीर आज़म से अमरीकी सिख तंजीम के सदर की मुलाकात। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से सिख कम्युनिटी की तंजीम के सदर जसदीप सिंह ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में सिखों के मुक़द्दस मजहबी मकामात मौजूद हैं, जिनकी ज़ियारत के लिए दुनिया भर से सिख आते हैं। हुकूमत इन मकामात पर हर मुमकिन सहूलत यकीनी बना रही है। जसदीप सिंह ने पाकिस्तानी हुकूमत की मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। 27 आईनी तरमीम के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। इस्लामाबाद में 27 आईनी तरमीम के खिलाफ अपोजिशन ने पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी मार्च किया। बैरिस्टर गोहर असद कैसर और महमूद खान अचकजई समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा कि आइन में मजीद तरमीम कबूल नहीं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं मगर आइन के साथ खलवाड़ की इजाज़त नहीं दे सकते। आइंदा जुमे को ओमसिया मनाने का ऐलान किया गया। अदालती इदारों की नई तश्कील। 27 आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन की तश्कील नो कर दी गई है। जस्टिस जमाल मंदोखेल को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जबकि जस्टिस आमिर फारूक को जुडिशल कमीशन का रुकन नामजद किया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत जस्टिस जमाल मंदोखेल को जजिस कमेटी का रुकन भी मुकर्रर किया। आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील। आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस सदाकत अली खान को बेंच का सरबराह मुकर्रर किया गया है, जबकि जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस सुल्तान तनवीर फुल बेंच का हिस्सा होंगे। वकला एक्शन कमेटी ने वफाकी आईनी अदालत मुस्तरद कर दी। अल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी ने वफाकी आईनी अदालत के क़याम को मुस्तरद कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट बार के इजलास के एलामिये में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट मौजूद होने के बाइस किसी नई आईनी अदालत की जरूरत नहीं। एलामिये के मुताबिक 26 और 27 आईनी तरामीम गैर आईनी हमला है, जो अवामी मैंडेट के बगैर की गई। तमाम बार एसोसिएशंस को हर जुमेरात को जनरल हाउस इजलास और एहतजाजी रैलियां निकालने की हिदायत की गई।
तहरीकन तोहफ़्ज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमाओं की साबिक जज से मुलाकात। इस्लामाबाद में तहरीकन तोहफ़्ज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमा साजिद तुल यमन ने साबिक जज इत्रमन अल्लाह से मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादलाए ख्याल किया। कराची में फायरिंग के वाक़यात, एक जाँ बहक खातून ज़ख्मी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल, गालसत्तान, जौहर और भिटाई आबाद में गाड़ी पर फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि खातून जख्मी हो गई। सीसीटीवी वीडियो में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान को गाड़ी का पीछा करते और फायरिंग करते देखा जा सकता है। नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया में डकैती की मुज़ाहमत पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। कालअदम टीएलपी के खिलाफ मुकदमात की तफ्तीश के लिए 12 GITs तश्कील। पंजाब के महकमा दाखिला ने कालअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ दर्ज 12 मुकदमात की तफ्तीश के लिए 12 मुश्तरका तहकीकाती टीमें तश्कील दे दें। GITs में पुलिस, CTD और हसास इदारों के अहलकार शामिल हैं। कालअदम तंजीम के खिलाफ 75 से जायद मुकदमात दर्ज, जबकि 2000 से ज्यादा नामजद मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 4 सद्दा में दस्तकारी के कारोबार की रौनकें। 4 सद्दा में कुदुर के हुनरमंदों की मेहनत से सर्दियों में बाजारों की रौनकें दोबाला हो जाती है। मकामी कारीगर केडियों पर दीदा जेब कपड़े और चादरें तैयार करते हैं जो मुक और ब्रोन मुक हाथों हाथ फरोख्त होती है। अहम कारीगरों के मुताबिक बिजली की गैर मुस्तकिल फराहमी और बढ़ती हुई कीमतें एक बड़ा मसला बनी हुई है। खुश्क मेवाजात की कीमतों में इजाफा, अवाम परेशान। कराची समेत मुल्क भर में खुश्क मेवाजात की कीमतें सर्दी आने से पहले ही बढ़ गई है। अवाम का कहना है कि महंगाई के बाइस हर चीज की कीमत बढ़ चुकी है और उन्हें अशिया महंगी खरीद कर महंगी बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। अफगानिस्तान की तरफ से वाहगा बॉर्डर बंद होने से 20 से 200 रुपए फी किलो तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हुकूमत की जानिब से बादाम की दरामदी ड्यूटी 50% कम किए जाने के बावजूद कीमतों में इजाफा जारी है, जिसकी वजह माहिरीन ने अफगान ट्रांजिट रेट को करार दिया। मास्को में नायब वजीर आजम की रूसी सदर से मुलाकात। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने मास्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, जिसमें SCO रुकन ममालिक के सरबराहान भी शरीक थे। रूसी सदर ने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ इक्तिसादी ताउन मजीद मजबूत बनाना चाहते हैं। इसहाक डार ने चीनी वजीर आजम ली छियांग से भी मुलाकात की। SCO इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि तंजीम इलाकाई सतह पर हंगामी हालात से निपटने और इंसानी ताउन में मुअस्सिर किरदार अदा कर सकती है। पाकिस्तान ने जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर नया डिजास्टर मैनेजमेंट निज़ाम तैयार किया है। यूरोपीय यूनियन के नए सफीर का पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात का एतराफ़। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के नए सफीर रेमोंडस करोबस ने कहा है कि कालअदम TTP से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं और अफ़गान सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने देना दुरुस्त मुतालबा है। उन्होंने कहा कि अफ़गान तालिबान के दोहा मुआहदे पर राय कायम करने के लिए मज़ीद मालूमात दरकार हैं, जबकि तुर्की की सालिसी में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात जारी रहें। बनी तहरीक इंसाफ की रिहाई अदालती इख्तियार करार। हुकूमती तर्जुमान ने कहा है कि बनी PTI की रिहाई अदालतों का दाखिली और मुकम्मल तौर पर अदालती इख्तियार है। इस बारे में फैसले अदालत ही करेंगी। अमरीका का खुफिया मंसूबा, रूस की मदद से यूक्रेन जंग खत्म करने की कोशिश। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया खुफिया तौर पर रूस के ताउन से यूक्रेन जंग के खात्मे का नया मंसूबा तैयार कर रही है। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव ओटिक इस मंसूबे की क़यादत कर रहे हैं। उन्होंने रूसी सफीर और यूक्रेनी सदर के सिक्योरिटी मुशीर से भी बातचीत की है। 28 निकात पर मुश्तमिल रोड मैप में यूक्रेन में अमन, सिक्योरिटी गारंटीज, यूरोप की सलामती और मुस्तकबिल में अमरीका के रूस और यूक्रेन के साथ ताल्लुकात शामिल हैं। बरतानिया की नेट माइग्रेशन तवक्कुआत से कम, नए अदाद और शुमार जारी। बरतानवी दफ्तर कौमी शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता बरस नेट माइग्रेशन तवक्कुआत से 20% कम रही। पहले 4,31,000 अफराद के मुल्क छोड़ने का अंदाजा था, ताहम असल तादाद 3,45,000 रही। बरतानिया वापस आने वाले शहरियों की तादाद भी 83,000 से बढ़कर 14,43,000 हो गई। ये नया तखमीना महकमा वर्क एंड पेंशन के डेटा की बुनियाद पर तैयार किया गया है। इसराइल का लबनान के शहर सैदवन पर फिजाई हमला, 13 अफराद जाँ बहक। लबनान के इलाके सैदवन में इसराइली फिजाई हमले में 13 अफराद जाँ बहक और मुताद्दिद जख्मी हो गए। हमास के मुताबिक
اسرائیل نے پناہ گزینوں کے لیے قائم اوپن اسپورٹس گراؤنڈ کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے لبنان میں 5 پوسٹوں پر کنٹرول حاصل کر رکھا ہے۔ پہلا T20 پاکستان نے زمبابوے کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 3 ملکی T20 سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے زمبابوے کو 5 وکٹوں سے شکست دی۔ زمبابوے نے پہلے کھیلتے ہوئے 8 وکٹوں پر 147 رنز بنائے۔ پاکستان نے ہدف 4 گیندیں قبل حاصل کیا۔ فخر زمان 44، عثمان خان 37 اور محمد نواز 21 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ ایشیا کپ رائزنگ سٹار پاکستان شاہین نے UAE کو 9 وکٹوں سے ہرایا۔ دبئی میں جاری رائزنگ سٹار ایشیا کپ میں پاکستان شاہین نے متحدہ عرب امارات کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ UAE کی ٹیم صرف 59 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ سفیان مکی نے 3 جبکہ احمد دانیال اور ماں صداقت نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ پاکستان نے ہدف چھٹے اوور میں 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ ایونٹ کے دونوں سیمی فائنلز 21 نومبر کو ہوں گے۔ برطانیہ میں 1 سال میں 11 لاکھ سے زائد گاڑیاں چوری، الیکٹرانک ٹیکنالوجی مرکزی وجہ۔ برطانیہ میں گزشتہ برس 11,19,000 سے زائد گاڑیاں چوری ہونے کا انکشاف ہوا، جو روزانہ تقریباً 320 بنتی ہے۔ چابی کے بغیر چلنے والی جدید ٹیکنالوجی چوری کی بڑی وجہ قرار دی گئی ہے۔ چور الیکٹرانک ڈیوائسز سے کار کی چابی کا سگنل پکڑ کر چند منٹ میں گاڑی چوری کر لیتے ہیں۔ نئے قانون کے تحت ایسی ڈیوائس رکھنا یا شیئر کرنا جرم ہوگا، جس کی سزا 5 سال قید مقرر کی گئی ہے۔ دبئی ایئر شو، پہلی بار نائٹ ایئر شو ڈرونز کی روشنی سے جہازوں کی تشکیل۔ دبئی ایئر شو کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نائٹ ایئر شو کا اہتمام کیا گیا۔ روشنی سے جگمگاتے ڈرونز کے ذریعے مختلف جہازوں اور پرندوں کی شکلیں بنائی گئیں۔ ایئر شو جمعے تک جاری رہے گا۔ پاکستان کوسٹ گارڈ کی بڑی کارروائی، گوادیر سے 32 کلو منشیات برآمد۔ پاکستان کوسٹ گارڈز نے گوادیر میں کارروائی کرتے ہوئے 32 کلو سے زائد مختلف اقسام کی منشیات برآمد کر لی۔ ترجمان کے مطابق منشیات کی عالمی مارکیٹ میں مالیت $134 ملین ہے اور شبہ ہے کہ انہیں سمندری راستے بیرون ملک